बीच में जो 4 बच्चे बैठे हुए, चारों फाइनल के फर्स्ट सेकंड ईयर के? फाइनल के हैं। तो पीछे वाले सारे उठ के पीछे की पूरी बेंच खाली कर दो। और ये जो 3 बच्चे आगे बैठे हैं, ये पूरी ये लाइन खाली कर दो। ये है ना, यहाँ इतनी सारी जगह, यहाँ जगह खाली खाली पड़ा। अब पीछे के जितने बच्चे बैठे हैं विश्व वाली बेंच पे आ गए। जल्दी करो। चलो पढ़ो भाई। दूसरा अधिकार, पेज नंबर 43। 43 के 43 43। नाम कर्मोदय जन्य अवस्था। तथा नाम कर्म से यह जीव मनुष्यादि गतियों को प्राप्त होता है। उस पर्याय रूप अपनी अवस्था होती है। वहाँ त्रस स्थावरादि विशेष उत्पन्न होते हैं तथा वहाँ एकेंद्रियादि जाति को धारण करता है। इस जाति कर्म के उदय को और मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम को। हाँ भैया, वो भाई ये आयु कर्म उदय जन्य अवस्था पढ़नी है। आयु कर्म उदय जन्य अवस्था तथा आयु कर्म के उदय से मनुष्यादि पर्यायों की स्थिति रहती है। जब तक आयु का उदय रहता है तब तक अनेक रोगादि कारण मिलने पर भी शरीर से संबंध नहीं छूटता तथा जब आयु का उदय ना हो तब अनेक उपाय करने पर भी शरीर से संबंध नहीं रहता। उस ही काल आत्मा और शरीर पृथक हो जाते हैं। इस संसार में जन्म जीवन मरण का कारण आयु कर्म ही है। इतना जल्दी जल्दी मत पढ़ यार। जब देखो ये शब्द जो लिखे हैं ना, इन शब्दों का भरोसा हो तो अपने जीवन से बहुभाग अन्याय अनीति का सेवन हट जाए। ये है ना, जब तक आयु का उदय रहता है तब तक अनेक कारण मिलने पर भी शरीर का संबंध नहीं छूटता, और आयु का उदय न हो तो अनेक उपाय करने पर भी शरीर का संबंध नहीं रहता। जीवन में सबसे ज़्यादा तकलीफ अथवा सबसे ज़्यादा आदमी कोई भी कीमत खर्च करने के लिए इस बात के लिए तैयार है कि मरूं नहीं। कर्जा लेगा, अपनी संपत्ति बेच देगा, माने जो कुछ उसके बस में होगा वो बस तक वो मरना नहीं चाहता। न्याय अन्याय, भक्ष अभक्ष, हित अहित, सबका विचार दूर हो जाता है। देखो, और एक समझने वाली बात भी है कि अपन अब जब उपदेश की भाषा करते हैं ना, कहते हैं तो कहने में तो ये बात अच्छी लगती है, लेकिन कल के दिन कदाचित अपने ऊपर ये घटना कभी बीते तो अपने विचार की परिणति कैसी हो जाती है, बोलो। फिर अपन को जो समाधि मरण का उपदेश देने आते हैं उनका उपदेश अपन को कितना प्रिय लगता है, बोलो। किसको पसंद आता है? नहीं आता। फिर तो आपको दर्द या आपको वो जो परेशानी है वो भाई सीधे अपने ताकत से खड़ा नहीं हो सकता, पिलर को हैरान कर रहा है। बैठो, ये प्रतीकात्मक है कि हम कितने ही लेट आए, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को लेट आने ही आना है। मैं 10 मिनट लेट आया, पूरा 9 बजे प्रवचन खत्म हो गया था। चलो, इस संसार में जन्म जीवन मरण का कारण आयु कर्म ही है। जब नवीन आयु का उदय होता है तब नवीन पर्याय में जन्म होता है तथा जब तक आयु का उदय रहे तब तक उस पर्याय रूप प्राणों के धारण से जीना होता है तथा आयु का क्षय हो तब उस पर्याय रूप प्राण छूटने से मरण होता है। सहज ही ऐसा आयु कर्म का निमित्त है। दूसरा कोई उत्पन्न करने वाला, क्षय करने वाला या रक्षा करने वाला है नहीं, ऐसा निश्चय जानना। रूपक भी बनाओ आप तो रूपक है क्या? जैसे आप शर्ट बदल लेते हो ऐसी शरीर बदलना है। कपड़ा उतारा, कल सवेरे अब दूसरा पहनेंगे, आयु का है, माने शरीर का है, लगभग वैसा ही है ना। तो अगर अनंत संसार के सामने देखो तो ये समझ लो 50 साल 100 साल की जो स्थिति है
ये स्थिति का है, षड बदलने के काल बराबरी तो है। यहाँ 100 साल में एक समय कि शर्ट उतार के रख दी, अब अगले दिन अगली पहनेंगे, कुछ होश नहीं। ऐसे ही 100 साल की आयु का होती है अनंत काल के सामने, पलक झपकती का काल जैसा है। इसमें किसी को विकल्प नहीं आता और इसमें लगता हाय राम में मरा, हाय राम में गया। तो मैं कहाँ गया, तू तो शाश्वत है। और उल्टा है कि उल्टा ये है कि यहाँ तो सब हो गया था, निचुड़ गया था मानने के समझे, अगर देसी भाषा में कहें तो क्या बचा था वो? भोगने के हिसाब से कहो तो, साधना के हिसाब से कहो तो, इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं रही तो ना तो भोग हो सकते हो ना साधना हो सकती। आप सामायिक के लिए बैठना चाहो तो नहीं बैठ सकते, और खाना खाने बैठना चाहो तो नहीं बैठ सकते। तो फिर लेकिन तो भी ये देह नहीं छोड़ना चाहता। ये कैसा विचित्र समझ लो वैचारिक स्थिति है। ऐसे ही का नाम तो अज्ञान है। और अज्ञान का है कि जो प्रत्यक्ष बातें दिखाई देती हैं उनमें श्रद्धा नहीं है, और जो प्रत्यक्ष बातें नहीं दिखाई देती हैं उनको पक्का समझ करके उसके हिसाब से वर्तन करता है। कहते हैं ना, मरण सुनिश्चित है, सबको मरना है, लेकिन मैं भी एक दिन मरूंगा ऐसा भरोसा कभी चित्त में नहीं लाता। तो व्यवहार रखता है ऐसा जैसे अमर होके आया हो। अब मैं कहता हूँ जैसे राग द्वेष की बात ही समझो, आज हमारा तुम्हारा झगड़ा हो गया, मुंह नहीं बोलेंगे, जिंदगी हो जाएगी तो शकल नहीं देखेंगे, कहा दम है भैया? मर के कुत्ता बिल्ली बने तो कहाँ जाओगे, कौन सी आयु में जाओगे? और फिर एक दूसरे को भकोगे हैं। कोई कुत्ता बन जाएगा, कोई बिल्ली बन जाएगा, तो बिल्ली को देखो कुत्ता हैं, क्या होगा? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अब ऐसे खोटे परिणाम होंगे तो ऐसी गतियाँ होंगी, उत्कृष्ट परिणाम होंगे तो उत्कृष्ट गतियाँ होंगी। तो ये अकेले पाप के संदर्भ में नहीं, लोभ के संदर्भ में भी, सब चीज़ों के सामग्रियों को इकट्ठा करने के संदर्भ में भी, कि रात दिन काय के लिए इतनी हाय तौबा, माने न दिन का विवेक, न रात का विवेक, न न्याय का विवेक, न अन्याय का विवेक, न हित का विवेक, न अहित का विवेक, और बस सब चीज़ मुझे मिल जाए सारी दुनिया की। और उसके लिए साम दाम दंड भेद जो भी विधि हो उस विधि को अपनाने की चेष्टा करता है। रिजल्ट का है इस अनित्य संसार में इसकी स्थिति कितनी, कि जैसे पानी में बुलबुला होता है ना, कि बुलबुला फूटे तो कब फूटेगा? तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना कि बुलबुला को देख करके ताली बजाते हैं, उतनी काल का आनंद है अगर कहो तो, और अगले सेकंड माने अगर उसका इमेजिनेशन करो तो का है। जिस प्रकार पानी भरा और बुलबुला और जितनी देर की इसकी स्थिति रही, ऐसी मनुष्य पर्याय है, उसमें क्या आश्चर्य है। इसलिए इस सबका विचार अपने कषाय के बंधन को ढीला करने के लिए निरंतर चाहिए। मैंने वो कही थी ना, कोई हमें समाधि मरण का पाठ पढ़ाने आए तो हमें उसमें आनंद नहीं आए, तो ऐसा अभ्यास होना चाहिए कि कोई फिर हमसे लौकिक बात करे तो भैया अब देखो बहुत कर लिया, अब हमारा जीवन थोड़ा है, अब हमें हमारा काम करने दो, ये विचार आना चाहिए। चलो भाई, यद्यपि ये प्रकरण यहाँ इस बात का कुछ नहीं है, लेकिन यूं ही विचार आ गया इसलिए चर्चा कर कह दी। तथा जैसे कोई नवीन वस्त्र पहनता है, ये उदाहरण ले, सामने उदाहरण आ गया, कुछ काल तक पहने रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार जीव नवीन शरीर धारण करता है, कुछ काल तक धारण किए रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य शरीर को धारण करता है। इसलिए शरीर संबंध की अपेक्षा जन्मादिक है। जीव जन्मादि रहित नित्य ही है, तथापि मोह जीव को अतीत अनागत का विचार नहीं है। इसलिए प्राप्त पर्याय मात्र ही अपनी स्थिति मानकर पर्याय संबंधी कार्यों में ही तत्पर हो रहा है। इस प्रकार आयु से पर्याय की स्थिति जानना। ठीक है, नेक्स्ट। अतीत अनागत, अतीत माने भूतकाल, अनागत माने भविष्यकाल। अतीत माने जो बीत गया, और अनागत जो आया नहीं है, भविष्यकाल। नाम कर्मोदयजन अवस्था, तथा नाम कर्म से यह जीव मनुष्यादि गतियों को प्राप्त होता है और उस पर्याय रूप अपनी अवस्था होती है। वहाँ स्थावर आदि विशेष उत्पन्न होते हैं, तथा वहाँ एकेंद्रीय जाति को धारण करता है। इस जाति कर्म के उदय को
और मति ज्ञानावरण के क्षयोपम को निमित्त नैमित्तिकपना जानना। जैसे जैसा क्षयोपम हो वैसी जाति प्राप्त करता है तथा शरीरों का संबंध होता है, वहाँ शरीर के परमाणु और आत्मा के प्रदोषों का एक बंधन होता है तथा संकोच विस्तार रूप होकर शरीर प्रमाण आत्मा रहता है तथा नौकर्म रूप शरीर में अंगोपांगादिक के योग्य स्थान प्रमाण सहित होते हैं। इसी से स्पर्शन रसना आदि द्रव्य इंद्रियां उत्पन्न होती हैं तथा हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के फूले हुए कमल के आकार द्रव्यमन होता है तथा उस शरीर में ही आकारादिक का विशेष होना, वर्णादिक का विशेष होना और स्थूल सूक्ष्मत्वादिक का होना इत्यादि कार्य उत्पन्न होते हैं। सो वे शरीर रूप परिणमित परमाणु इस प्रकार परिणमित होते हैं। ये सब नाम कर्म का कार्य है। बोलो। निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना, ठीक है, कि जो जिस गति में गया उसकी योग्य बुद्धि हो जाती है। बोलो। नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। मति अनुसार गति वो टॉपिक है जो अलग विषय है, अभी अपन उसको नहीं छेड़ना चाहते। यहाँ तो केवल कर्म का और समझ लो 2 कर्मों का परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध बता रहे कि ऐसा नहीं हो सकता कि जाति तो बंधे समझ लो त्रियंच की अथवा 2 इंद्री की और पंच इंद्री का क्षयोपम हो जाए। अगर 2 इंद्री की जाति है तो क्षयोपम भी 2 इंद्री का ही होएगा। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि नहीं तो टेक्निकल इशू खड़ा हो जाएगा ना कि इंद्रियां तो 2 और ज्ञान 5 का क्षयोपम कैसे संभव है, व्यवहारिक नहीं है ना। ऐसा ये गति अनुसार मति अनुसार गति का प्रश्न यहाँ नहीं है। माने ये तो जिस प्रकार के समझ लो उसमें गया उस संबंधी सारी रचना इसी प्रकार की होगी, सबका परस्पर निमित्त संबंध है। जैसे असंगी पर्याय में गया तो सब चीज़ों की रचना उसी प्रकार से होएगी, शरीर भी उसी प्रकार का होगा, विचार भी उसी प्रकार के होंगे, इंद्रियां भी उसी प्रकार की होंगी, सब वैसे ही होएगा। अब मेढक बनेगा तो उसी प्रकार की बुद्धि होएगी, फिर हाथ पैर भी वैसे ही होंगे, फिर आंखें भी वहीं बनेंगी जहाँ मेढक की बनती होंगी। सांप बनेगा तो वैसा हो जाएगा, फिर उसका पेट भी वैसे ही बनेगा, फिर उसके विचार करने की जो क्षमता है वो भी उसी प्रकार की डेवलप होगी। मेढक की मेढक जैसी, पानी की सांप की सांप जैसी। तो सबका परस्पर निमित्त संबंध है। यार वो टॉपिक अलग है, उसको छेड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिर भी तुमने बात कही है तो मैं 2 मिनट में कह देता हूँ। ये प्रसंग यहाँ नहीं है, ये तो केवल कर्मों के आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल संबंध है, सब एक दूसरे के साथ मिलकर के चलते हैं। जैसे कि ये निर्णय हुआ कि कल भैया विद्यार्थियों को 9 बजे बस से कॉलेज जाना है, तो अकेला बस से कॉलेज जाना 9 बजे ये निर्णय थोड़ी हुआ। फिर साथ में ये भी हुआ कि 8:30 बजे नाश्ता देना, फिर ये भी हुआ कि 7:30 बजे उनकी कक्षा खत्म हो जानी चाहिए, फिर ये भी हुआ कि कार्यक्रम और पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। क्यों? तुम 9:30 से तो प्रवचन करोगे और 9 बजे बच्चों को बस में जाना, तो कैसे संभव होएगा? इसलिए सबका एक दूसरे पे आश्रित है। तो जिस प्रकार के कर्म का उदय सबका परस्पर में निमित्त संबंध है और सब उसी प्रकार से डेवलप होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा आयु तो बंधी त्रियंच गति की और शरीर बंधा देवगति का, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, नामकर्म में भी, नामकर्म की समझ लो 93 प्रकृतियाँ हैं, तो जिस आयु के योग जैसी होनी चाहिए उसी प्रकार की नाम प्रकृतियाँ बनेंगी, फिर उसको दूसरे प्रकार की नहीं बनेंगी। अब रही बात गति और मति की, तो ये तो समझ लो क्या बोलना चाहिए, क्रमत पर्याय के संदर्भ में ये बात कही जाती है कि मति अनुसार गति के गति अनुसार मति। सारी दुनिया ये कहती है गति अनुसार मति, मति अनुसार गति, ये लगभग सब कहते हैं। और अपन ये कहते हैं कि गति अनुसार मति होती है। क्यों? फिक्स फैक्टर क्या है? फिक्स फैक्टर क्या है कि गति फिक्स क्यों है? क्योंकि तो अनंतकालीय पर्याय नक्की हैं। तो आयु कर्म तो मुश्किल से अगले भाव का ही बंधेगा, एक ही आयु तो बंधेगी, 2 आयु कर्म एक साथ तो बंधेंगे नहीं कि एक तो अभी भोग रहा है वो
और एक जो अगले काल में बंधनी भोगेगा वही तो बंधेगी। ऐसा थोड़ी कि इसके बाद उसको मर के कहाँ जाना वो भी अभी बंध जाएगी, वो तो अभी नहीं बंधेगी। लेकिन ये तो आज नक्की है कि महावीर भगवान का पहला भाव कौन सा होना था, दूसरा भाव, पहला माने ये सम्यक दर्शन वाले, पहला भाव कौन सा होना था, फिर उसके बाद वे क्या बनते, फिर उसके बाद क्या बनते, फिर उसके बाद क्या बनते। तो उन्हें सर्वार सिद्धि से चय करके आए थे ना, क्या हमें सर्वार सिद्धि से आए थे शायद, कोई बात नहीं, स्वर्ग से आए थे, नंबर अब छोड़ दो, ठीक है, स्वर्ग से आए। तो अब जब मरे तो जिस स्वर्ग के योग्य उन्हें जाना था वो आयु बंधनी चाहिए ना। अब वो आयु बिना परिणाम के बंधती नहीं है, तो फिर वही परिणाम होने चाहिए। क्यों? अब अकेली आयु बंधनी थोड़ी फिक्स हुआ, फिर अब उस स्वर्ग में जितनी आयु बंधनी है तो अब वहाँ से चय करके उन्हें सिद्धार्थ और त्रसला के पुत्र के रूप में पैदा होना है। तो उसके योग्य पहले यहाँ एटमॉस्फेयर तो तैयार होना चाहिए। त्रसला उतनी बड़ी हो जानी चाहिए, सिद्धार्थ उतने बड़े हो जाने चाहिए, फिर दोनों की मैरिज हो जानी चाहिए। क्यों? मान लो अभी तो लड़का लड़कियों की दिखाई चल रही हो, और उधर से उनके आयु कर्म खत्म होने का समय, रुको 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 भैया थोड़ी रुको यार, वहाँ अभी मामला सेट नहीं हुआ, यहाँ अभी लड़का राजी नहीं हुआ है। ऐसा होता है क्या? माने कितनी चीजें एक दूसरे से गुथी हुई हैं, तो वो अलग विषय है, उसकी बात याद है। कछु समझ लेना यार, चलो। तथा श्वास, हाँ बोलो, रुक जाओ। क्या? हाँ कोई बात नहीं, इसमें हमें कहाँ बाधा है, तो हमें इसमें कोई झगड़ा ही नहीं है। जहाँ जो चीज़ विवक्षित हो वो निमित्त हो जाएगी। जहाँ आप जिसको नैमित्तिक रूप से ग्रहण करो नैमित्तिक, जिसको निमित्त रूप से ग्रहण करो निमित्त, सब एक दूसरे के लिए निमित्तिक हैं। आप देख किसको रहे उसके ऊपर निर्भर करेगा कि निमित्त कौन हो नैमित्तिक कौन। कार्य नैमित्तिक, कारण निमित्त, ठीक है। तो अब जिसको आप कार्य कहोगे वो नैमित्तिक हो जाएगा, जिसको उस कारण कहोगे वो निमित्त हो जाएगा। चलो। तथा श्वासोच्छ्वास और स्वर उत्पन्न होते हैं, वे ही पुद्गल के पिंड हैं और शरीर से एक बंधान रूप हैं। इनमें भी आत्मा के प्रदेश व्याप्त हैं और वहाँ श्वासोच्छ्वास तो पवन है। जैसे आहार का ग्रहण करें और निहार को निकालें तभी जीना होता है, उसी प्रकार बाह्य पवन को ग्रहण करें और अभ्यंतर पवन को निकालें तभी जीवितव्य रहता है। इसलिए श्वासोच्छ्वास जीवितव्य का कारण है। इस शरीर में जिस प्रकार हाड़ मांसादिक हैं उसी प्रकार पवन जानना, तथा जैसे हस्तादिक से कार्य करते हैं वैसे ही पवन से कार्य करते हैं। मुँह में जो ग्रास रखा उसे पवन से निकलते हैं, मलाद एक पवन से ही बाहर निकलते हैं, वैसे ही अन्य जानना, तथा नाड़ी वायु वायुगोला इत्यादि को पवन रूप शरीर के अंग जानना। ये बीमारियों के नाम यार, सब में क्या प्रश्न करते हो? होता है ना पेट में एकदम वो गैस भर जाती है, वो वायु गोला। हाँ चलो। स्वर है वह शब्द है, सो जैसे बीड़ा की तात को हिलाने पर भाषा रूप होने योग्य जो पुद्गल स्कंद हैं वे साक्षर या अनक्षर शब्द रूप परिणमित होते हैं, उसी प्रकार तालु होंठ इत्यादि अंगों को हिलाने पर भाषा पर्याप्ति में ग्रहण किए गए जो पुद्गल स्कंद हैं वे साक्षर या अनक्षर शब्द रूप परिणमित होते हैं। साक्षर नहीं, साक्षर। साक्षर, ठीक। तथा साक्षर माने A B C D आ ई ई, ये तो साक्षर। और बिना अक्षर ए कुछ भी आपने घंटा बजाया टन, तो ये निरक्षर दुनिया। चलो। तथा शुभ अशुभ गमनादिक होते हैं। यहाँ ऐसा जानना कि जैसे दो पुरुषों को एक दंडी बेड़ी है, वहाँ एक पुरुष एक डंडी बेड़ी समझते हो? एक डंडी बेड़ी लिखा ना, जैसे दो पुरुषों को एक डंडी बेड़ी है। ये क्या होती है एक डंडी बेड़ी? हाँ माने
एक पैर इसका और एक पैर उसका, और उन दोनों को एक साथ एक ही बेड़ी से बांध दिया जाए, इसका नाम है एक डंडी बेड़ी। तो उस है, हाँ ठीक है। तो उससे क्या है कि दोनों आदमी एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक का पूरब तो दूसरा का पश्चिम, है ना। बैलगाड़ी अलग चीज है, वो दोनों स्वतंत्र है, वहां पैर बंधे एक से, लेकिन दोनों भी स्वतंत्र है। यहाँ वो एक उससे बंधा हुआ है। हाँ ठीक। वहाँ एक पुरुष गमनादिक करना चाहे और दूसरा भी गमनादिक करे तो गमनादिक हो सकते हैं। दोनों में से एक बैठा रहे तो गमनादिक नहीं हो सकते, तथा दोनों में एक बलवान हो तो दूसरे को भी घसीट ले जाए। उसी प्रकार आत्मा के और शरीरादिक रूप पुद्गल के एक क्षेत्रावगाह रूप बंधन है। आत्मा का शरीर का बंधन बताना तो एक क्षेत्रावगाह बंधन है। तो जैसे एक डंडी बेड़ी में दोनों आदमी एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, ऐसे यहाँ आत्मा पुद्गल भी एक साथ ही चलता है। अब मैं ऊपर से नीचे आया तो मैं शरीर अकेले ही थोड़ी आया, आत्मा भी आई। नहीं यार, आत्मा का तो अभी मूड नहीं है, वो वहीं बैठी है और मैं यहाँ चला आया, ऐसा थोड़ी हो सकता है। बोलो क्या? क्यों, उसमें क्या है? गमन के लिए कुछ भी कह सकते ना, शुभ गमन अशुभ गमन, क्या दिक्कत है? अरे यार, केवल आत्मा और शरीर के संदर्भ में ये बात है। इसमें शुभ अशुभ गमन में कहाँ अटक गए तो हमें समझ में नहीं आई। यार इसका तो क्या जवाब है, क्यों लिखा? बात समझा रहे हैं, इसके लिए लिखा है। अरे कि कोई नरक जाए तो शरीर जाएगा तो आत्मा भी जाएगी, स्वर्ग जाए तो शरीर जाएगा तो आत्मा भी जाएगी। हाँ यही, हाँ फिर तो शरीर, चल भाई ऐसे हाँ कुछ भी समझ लेना, हम बता देंगे बाद में। उसी प्रकार आत्मा के और शरीरादिक रूप पुद्गल के एक क्षेत्रावगाह रूप बंधन है। वहाँ आत्मा हलन चलनादिक करना चाहे और पुद्गल उस शक्ति से रहित हुआ हलन चलन ना करे, अथवा पुद्गल में तो शक्ति पाई जाती है परंतु आत्मा की इच्छा ना हो तो हलन चलनादिक नहीं हो सकती, तथा इनमें पुद्गल बलवान होकर हलन चलन करे तो उसके साथ बिना इच्छा के भी आत्मा हलन चलन करता है। इस प्रकार हलन चलनादिक क्रिया होती है तथा इसके अपचय आदि बाह्य निमित्त बनते हैं। इस प्रकार एक कार्य उत्पन्न होते हैं, उनसे मोह के अनुसार आत्मा सुखी दुखी भी होता है। ऐसे नाम कर्म के उदय से स्वयमेव नाना प्रकार रचना होती है, अन्य कोई करने वाला नहीं है, तथा तीर्थंकरादिक प्रकृति यहाँ है ही नहीं। क्यों नहीं है यहाँ? तीर्थंकर प्रकृति यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ संसार का प्रकरण चल रहा है। चलो, गोत्र कर्मोदय जन अवस्था। गोत्र कर्म से उच्च नीच कुल में उत्पन्न होना होता है, वहाँ अपनी अधिकता हीनता प्राप्त होती है। मोह के उदय से आत्मा सुखी दुखी भी होता है। इस प्रकार अघाती कर्म के निमित्त से अवस्था होती है। इस प्रकार इस अनादि संसार में घाती अघाती कर्मों के उदय के अनुसार आत्मा की अवस्था होती है। सो हे भव्य, अपने अंतरंग में विचार कर देख कि ऐसे ही हैं कि नहीं। अब देखो, ये वैद्य का उदाहरण सबसे पहले के शुरू में निकालो आप। पेज की शुरुआत में वैद्य का उदाहरण आया था ना, कि नहीं आया था? आया था ना। हाँ देखो, तो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतलाता है, इस प्रकार हुआ, और उसके निमित्त जो जो अवस्था होती है वह बतलाता है। अब आप उपसंहार पढ़ो। अंतरंग में विचार करके देख, ऐसा ही है कि नहीं, कि मैंने तेरे को तेरे का कर्मोदय है ये बताया, और उस कर्म के कारण से ऐसा ऐसा होता है ये सब बताया। तो इसमें महसूस होता है कि नहीं? और अगर होता है तो तू ये डिसाइड कर
कि कर्म के उदय के कारण होता है। माने इस रोग का नाम कर्मोदय रोग के कारण तेरे को ऐसा पेट दुखता है कि कर्म का उदय है, इसलिए तुम्हें तो तकलीफ है। फिर उसका उपाय करने का विचार कर। अब उपाय क्या, ये बात तो आगे करेंगे। अभी तो सिर्फ इतना कि तुम ये तो नक्की कर लो कि तुम्हें बुखार है, फीवर है, और फीवर है तो उसके लिए हम फिर जो दवाई देंगे उस दवाई को लेना तो ठीक हो जाओगे। नहीं लोगे तो हम क्या करेंगे, हम अपने घर रहेंगे, तुम अपने घर रहना। ऐसे ये नाना प्रकार की प्रवृत्तियों से उसको संसार का दुख है, कर्म का रोग है, कर्म का बंधन है, इसका निर्णय इस दूसरे अध्याय में कराया है। ठीक है, अब इसकी चर्चा, बाकी चर्चा कल करेंगे। हाँ, 9वें से शुरू होगा वास्तव में। तो अभी तो इन्हें रोग बताया, फिर ये बताएंगे कि दवाई खाएगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। अब रोग का बताएंगे, उसके कारण बताएंगे। अभी तो रोग बताया, अभी तो सिर्फ रोग है, कर्म का बंध है। उसकी अवस्थाओं से ये निर्णय कराया कि कर्म का बंधन है, बीमारी है। बीमारी की पहचान कैसे कराएंगे, लक्षणों से। तो लक्षण बताए और उन लक्षणों से निर्णय बताया कि तुम्हें रोग है। अब चौथी अध्याय में ये बताएंगे कि इस रोग का कारण क्या, कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ये 7वें तक चलेंगे। ठीक है। अब एक तो मैंने दूसरे अध्याय के प्रश्न आपको लिखने दे दिए थे। मैंने अपनी कॉपी किसको दी थी, कहाँ है भाई, गायब ही कर दी। तुम्हारे पास है तो कल तुम हमें दोगे। तो यार ये तो मना कर रहा है। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास रखिए ना, कोई बात नहीं। जितने पेज बचे हैं उतने हमें दे देना, कल दे देना। और जिनने प्रश्न ना लिखे हैं वो भी लिख लेना, फिर बाद में ये नहीं कहना कि हमने प्रश्न नहीं दिए थे। अब हम कॉपी कब मांगने वाले थे आपसे, पागल हो गए क्या?